कहाँ निघार रहे भाई टुकुर टुकुर खेतवा में? हमें देख रहे हैं कि आखिर ये कोरोना है कहाँ। कोरोना मिल जाएगा का? दरअसल ये देश के हर एक नागरिक के जो अंतिम छोर पर भी रह रहा है उसके मन में सवाल है कि आखिर कोरोना कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस जगह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये सवाल हर एक के मन में है जो समझता है कोरोना ख़तरनाक है, जिसके बारे में जानना चाहता है। आज हम बताएंगे कि आखिर वो कोरोना जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो कहाँ पर पाया जाता है। सरकार जो है वो सख्त रवैया इस पर अपना रही है, लेकिन आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि कोरोना कहीं ना कहीं एक मजाक बनकर रह गया है। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर कोरोना पाया कहाँ जाता है और इससे बचने की ज़रूरत किस तरीके की है। अगर हम ताज़ा आंकड़े की बात करें, सबसे पहले आंकड़ा बता दें जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है और डरना भी ज़रूरी है। अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि जो तीसरी लहर के रूप में कोरोना वायरस है वो देश में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। ताज़ा आंकड़ों की हम बात करें तो इस वक्त राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश यानी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 23 नए केस मिले हैं। यानी जो नया वेरिएंट आया है तीसरी लहर में कोरोना, जो जिसका नया नाम है ओमिक्रॉन, इसके 23 नए केस यहाँ पर मिले हैं और अब इसकी जो टोटल संख्या हो गई है वो 992 और 3000 के आसपास इसके जो केस हैं वो एक्टिव हैं। यानी तीसरी लहर जो कोरोना की है वो पैर पसार रहा है। इसी वजह से देश के जो अलग अलग राज्य हैं उसके जो मुखिया हैं इसको लेकर चिंतित हैं और कोई न कोई फैसला कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे, सबसे बड़ी जो गुत्थी आपके मन में चल रही है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर ये जो तीसरा वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, ये रात के गलियारों में पाया जाता है, रात के अंधेरों में पाया जाता है, छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके कमरों में पाया जाता है, स्कूल और कॉलेज के कैंपस में पाया जाता है, सिनेमा में जब आप घुसते हैं तो दरवाजे पर पाया जाता है, अंदर जो हज़ारों की सीट है वहाँ पर पाया जाता है। आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, जो ठंडा पानी है उसके अंदर ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार चिंतित है और यही वजह है कि उसने रैली को छोड़कर सबसे पहले इन सभी चीज़ों को बंद करने का फैसला किया है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। जिन चीज़ों के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो है, जिसका जो तीसरा वेरिएंट है, इन सभी जगहों को बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब हम बताएंगे इसके बाद कि आखिर कहाँ पर आपको ख़तरा नहीं है। सरकार के हिसाब से आप खुले तौर पर उस जगह पर जा सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अगर आप किसी नेता की रैली में जाते हैं तो आप बेझिझक बेधड़क उस रैली में जा सकते हैं, क्योंकि रैली के पंडाल के आसपास जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। आप उस भीड़ में घुसते ही बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर वायरस नहीं पहुँचता है। आप किसी भी नेता की रैली में, बाइक रैली में, किसी भी सभा में चले जाइए, वहाँ पर कोरोना वायरस जो तीसरी लहर है, तीसरा वेरिएंट जो है, वो वहाँ पर नहीं पहुँचता है। क्योंकि यही वजह है कि सरकार ने रात में कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू के नाम से लगा दिया गया है कि रात में कोरोना फैलता है। लेकिन दिन में आप रैली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपके सूबे का मंत्री आ रहा है, केंद्रीय मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, तो आप भीड़ को ले जाकर उस सभा में दिखाएं कि हाँ नेताजी, हमारे पास इतने लोग हैं। क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि यहाँ पर कोरोना जो वायरस है वो इस जगह पर नहीं फैलता है। अब ये सोचने और हंसने वाली बात होगी कि आखिर रात में, आपको भी पता है 10, 11, 12 के बाद हर इंसान अपने घर में ही मौजूद रहता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। रात होती है सोने के लिए, लेकिन सरकार को कितना ध्यान है कि कहीं रात में अगर आप सड़कों पर घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, स्पा में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप घर पे रहें और इस वायरस से बचें। अब जो सबसे बड़ा मजाक है, आपको समझने की ज़रूरत है,
कुछ दिनों पहले 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का एक जश्न मनाया गया। किसी को पहली डोज लगी, किसी को दूसरी डोज लगी। उत्तर प्रदेश में भी जश्न के तौर पर मनाया गया। लेकिन अब समझने की बात है, जब तीसरा लहर है ओमिक्रॉन, जिसका नाम दिया गया है, जो नया वेरिएंट है, अगर ये ख़तरनाक है तो फिर जो हमारे टीका लगा है, 2 डोज लग चुके हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के, तो वो किस काम के थे? क्या वो इससे बचने के लिए नहीं थे, या फिर वो सब ढकोसला था, सिर्फ दिखावा था कि आपको वायरस से बचाने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है? लेकिन सरकार है जो लगातार कोशिश कर रही है और इस तरह के नए नए मजाक करती आ रही है कि आप दिन में फ्री होकर घूमें, चूँकि दिन में जो कोरोना वायरस है वो कहीं आराम से बैठा रहता है, वो रात के अंधेरे में निकलता है और आपको अपने कब्ज़े में ले लेता है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें नया सवेरा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।